राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल मोदी जी का भाषण क्या था वो आपको मैं बताने वाला हूँ। मोदी का देशवासियों को तोहफा, दीपावली तक जीएसटी दरें होंगी कम, समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत का आकांक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कटौती कर दी जाएगी, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को काफी कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को भी लाभ होगा। मोदी ने कहा, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 79 स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जीएसटी के 8 वर्ष पूरे होने के साथ ही इसमें सुधार करने का समय आ गया है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। मोदी ने कहा, इस दिवाली में आपके लिए इसे दोहरी दिवाली बनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने राज्यों के साथ इस बारे में चर्चा की है और हम दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेंगे, जो नागरिकों के लिए दिवाली का तोहफा होगा। जीएसटी के 5 और 18% की 2 होंगी स्लैब। केंद्र सरकार ने माल एवं सेवा कर की संशोधित व्यवस्था में 5% एवं 18% वाली सिर्फ 2 कर दरों का ही प्रस्ताव रखा है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि इस साल दिवाली तक मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह लेने के लिए तैयार इस संशोधित प्रारूप में 5% और 18% की 2 कर दरें भी प्रस्तावित की गई है। फिलहाल आवश्यक खाद्य उत्पादों पर 0% जीएसटी कर लगाया जाता है, जबकि दैनिक उपयोग की वस्तुएं पर 5%, मानक वस्तुएं पर 12% और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं सेवाओं तक 18% कर लगता है। इसके अलावा विलासित एवं नुकसानदेह वस्तुओं पर 28% कर लगाया गया है। सूत्रों ने कहा कि संशोधित जीएसटी व्यवस्था में 2 कर स्लैब होंगे, जबकि विलासित एवं नुकसानदेह वस्तुओं के लिए 40% की एक विशेष दर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के दौरान दिवाली तक जीएसटी दरों में काफी कमी किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे आम लोगों और छोटे एवं मझोले उद्योगों को राहत मिलेगी। जीएसटी से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च संस्था जीएसटी परिषद की बैठक में संशोधित कर ढांचे को मंजूरी दिए जाने के बाद मौजूदा 12% कर स्लैब में शामिल 99% वस्तुएं 5% कर स्लैब में आ जाएगी। इसी तरह फिलहाल 28% कर के दायरे में आने वाली लगभग 90% वस्तुएं एवं सेवाएं नई व्यवस्था के तहत 18% कर दर में संसाधित हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि 40% कर की विशेष दर केवल 7 वस्तुओं पर लगाई जाएगी। तंबाकू उत्पाद भी इसी दर के अंतर्गत रखे जाएंगे, लेकिन कराधान के कुल कर मौजूदा 88%
पर बनी हो रही। उन्होंने कहा कि संशोधित जीएसटी की खपत को काफी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है और ऐसा होने पर दर संशोधन से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सूत्रों ने कहा कि हीरे एवं कीमती पत्थरों जैसे उच्च श्रम प्रधान एवं निर्यात प्रमुख क्षेत्रों पर मौजूद दरों के अनुरूप ही कर लगाया जाता रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक सितंबर में होने की उम्मीद है, जिसमें दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गणित मंत्री समूह की सिफारिश पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने मंत्री समूह को कर स्लैब में बदलाव संबंधित अपना प्रस्ताव सौंप दिया है। मंजूरी में पलटवार करेगी। उन्होंने सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये इजरायल की आयरन डोम समकालिक वायु रक्षा प्रणाली की तर्ज पर हो सकती है, जिसे बहुत प्रभावशाली सीमे कवच माना जाता है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा ऐसे समय में की है कि जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच भविष्य में किसी तरह के सैन्य संघर्ष की स्थिति में कथित तौर पर सीमा पर स्थित भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का संकेत दिया था, जिसमें गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी शामिल है। मोदी के महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का उल्लेख करते हुए कहा कि युद्ध से प्रेरणा पाकर हमने उसकी राह को चुना है। उन्होंने कहा कि ये मिशन रणनीति स्वस्थता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 3.5 करोड़ नौजवानों को मिलना रोजगार। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटा बेटियों को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी जो ज्यादा रोजगार जुटाएगा उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। अलास्का में ट्रंप और पुतिन में अहम बातचीत। 10 नए परमाणु रिएक्टरों पर तेजी से काम। सेमीकंडक्टर से लेकर जेट इंजन तक कई घोषणा ही करता और कुछ करता तो है नहीं भाई। बस आज की यही समाचार थे। मोदी ने कुछ दिया है दिवाली वाले दिन। देखो क्या होता है दिवाली से पहले मोदी सरकार क्या करती है। आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट लाइक सब्सक्राइब।